हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है साथियों श्रीनी सदानंद शेट्टी जी, जो कि कर्नाटक की हैं। तो आपका विकल्प यहाँ पर बी सही होगा और सही आंसर है श्रीनी सदानंद शेट्टी, जो कि कर्नाटक की हैं। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उसका करते हैं साथियों अध्ययन। आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन हैं। तो कर्नाटक की 21 वर्षीय श्रीनी सदानंद शेट्टी ने मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। वहीं राजस्थान की रूबल शेखावत फेमिना मिस इंडिया 2022 की फर्स्ट रनर अप रही हैं। आयोजन स्थल मुंबई महाराष्ट्र में था। और पिछले टॉप 5 पुरस्कार का अगर रिवीजन करें साथियों तो नंबर 1 मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो खुशी पटेल ने। और मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो करोलिना बिलावस्का ने, जो कि पोलैंड से हैं। और तीसरा है मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता सोकल ने जीता है। और चौथा है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो साइलिन फोर्ड ने जीता है। और पांचवा है मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो हरनाज सिंधु जी ने जीता है। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट कीमतों पर 50% छूट देने के लिए किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की है? तो यह योजना शुरू की है साथियों हिमाचल प्रदेश ने। और आपका विकल्प अगर देखें तो यहाँ विकल्प डी सही होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उसको करते हैं अध्ययन। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट कीमतों पर 50% छूट देने के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है। तो यह योजना है नमन योजना। नमन योजना किससे संबंधित है? तो किराए में छूट से संबंधित है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में महिलाओं को टिकट की कीमतों पर 50% छूट प्रदान करने के लिए सालाना 60 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब यहाँ हिमाचल प्रदेश की बात आई है, तो आइए हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं साथियों। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं अमजद अहतेशाम सईद। आइए इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं साथियों। तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जो झीलें हैं तो झीलें हैं साथियों सूरज ताल झील, नाको झील, रेणुका झील और चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील, यह सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे अगर देखें तो रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा है। और हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट की अगर देखें तो 4 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। और विधानसभा सीटों की संख्या 68 है। इन पॉइंटों को नोट कर लिए साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिमाचल प्रदेश के बारे में। और हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु की बात करें तो हिम तेंदुआ है। और राजकीय पक्षी की बात करें तो जुजू राड़ा है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो देवदार है। और इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्यों की अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें तो छपेली है, तंडा नाव है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, फार्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है साथियों यहाँ पर कार्लोस साइंज ने, जो कि फेरारी स्पेन से हैं, फेरारी चला रहे हैं। और ये आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्लोस साइंज फेरारी स्पेन ने फार्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। यह इनके कैरियर का पहला ग्रैंड प्रिक्स खिताब है। आयोजन स्थल की बात करें तो सिल्वर स्टोन सर्किट है, जो कि इंग्लैंड में है। और पिछले टॉप 5 ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं का अगर रिवीजन करें यहाँ पर साथियों तो नंबर 1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 मैक्स वेरस्टेपेन, जो कि रेडबुल नीदरलैंड से है। और दूसरा है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 सार्जियो पेरेज, जो कि रेडबुल मैक्सिको से है। और थर्ड है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 मैक्स वेरस्टेपेन रेडबुल नीदरलैंड से है। और चौथा है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 चार्ल्स लेक्लर
हैं जो कि फेरारी मोनाको से हैं। और पांचवा है मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो कि मैक्स वेयरस्टैपेन जो कि रेड बुल नीदरलैंड से। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह इस क्वेश्चन का सही आंसर है साथियों 3 जुलाई, और यानी कि आपका विकल्प बी सही है और सही आंसर है 3 जुलाई। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको देख लेते हैं साथियों। तो हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस का मुख्य उद्देश्य है सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से हमारे पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तो यह योजना शुरू की है साथियों रामागुंडम तेलंगाना में। और आपका विकल्प यहाँ पर डी सही है, सही आंसर है रामागुंडम तेलंगाना। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उनको देख लेते हैं साथियों। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी ने तेलंगाना में के रामागुंडम में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। इस परियोजना से 32.5 लाख क्यूबिक मीटर पानी की बचत हो सकेगी। और दूसरा है, तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित इस परियोजना से 100 मेगावाट बिजली मिलेगी। इसके शुरू होने से दक्षिण भारत में तैरती सौर क्षमता का वाणिज्यिक उत्पादन बढ़कर 217 मेगावाट हो जाएगा। और आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित होने वाली जो महिला है वह है तनुजा नेसारी है। आपका विकल्प बी सही है, सही आंसर है तनुजा नेसारी। आप इमेज में इनको देख सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उनको देख लेते हैं। नंबर 1, ब्रिटेन की संसद ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। इनको यह पुरस्कार भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को आगे बढ़ाने में किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। पिछले टॉप 5 पुरस्कार का अगर रिवीजन करें तो नंबर 1, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो गीतांजलि श्री ने जीता है। अगर इस पुस्तक की बात करें इंग्लिश में तो यह हो जाएगा टॉम्ब ऑफ सैंड। और दूसरा पॉइंट है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड किसने जीता है? तो अन्ना काबले दुबा ने जीता है और जो कि केन्या से है। और तीसरा है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सिंथिया रोसेन जबिक को किया गया है। और चौथा है, उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आरिफा जौहरी को सम्मानित किया गया है। पांचवा है, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रिजवाना हसन को किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ओवर में सर्वाधिक 29 रन बनाकर महान बल्लेबाज ब्रायन लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो यह रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं जसप्रीत बुमराह जो कि इंडिया से हैं। आपका विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा साथियों और सही आंसर है जसप्रीत बुमराह भारत से हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें साथियों तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह ने भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए टेस्ट मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ही ओवर में 29 रन बनाकर महान क्रिकेटर ब्रायन लारा का 28 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, किस भारतीय महारत्न कंपनी को वर्ष 2022 में सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह मान्यता प्राप्त हो चुकी है साथियों राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को एनटीपीसी को जो कि नई दिल्ली में है। और आपका विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं साथियों। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा उत्पादन कंपनी जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी को वर्ष 2022 के सबसे पसंदीदा कार्यस्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। सबसे पसंदीदा कार्यस्थल उन संगठनों को प्रदर्शित करता है या करा जाता है जो संगठनात्मक प्रदर्शन के साथ साथ कर्मचारियों की भलाई, जुड़ाव और उत्पादकता को अधिकतम करने में कामयाब रहे हैं। तो इस प्रकार से ये उपाधि दी जाती है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म देखिए साथियों तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है। और एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है।
और स्थापना इसकी 7 नवंबर 1975 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मिड एंड सीईओ इसके हैं गुरदीप सिंह। और क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म फैनकोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रवि शास्त्री जी। और आपका विकल्प सही है बी, और सही आंसर है रवि शास्त्री जी। तो रवि शास्त्री ये क्रिकेटर है, इन्हीं को बनाया गया है। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको देखते हैं साथियों। तो भारतीय टीम के पूर्व कोच और क्रिकेटर रवि शास्त्री ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म फैनकोड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पिछले टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर का अगर रिवीजन करें तो हैवेल्स इंडिया के उपभोक्ता सामान ब्रांड लायड के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली जी बने हैं। और दूसरा है उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप फार्म एसजी के नए ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान जी बने हैं। और थर्ड है स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड कंपनी पम्मा के नए ब्रांड एम्बेसडर जॉर्ज रसेल बने हैं। और कोल्ड ड्रिंक कंपनी थम्स अप के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं शाहरुख खान जी। और पांचवा है फुटवियर कंपनी वाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है दिशा पटानी जी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बने हैं? तो राहुल नार्वेकर जी बने हैं। और आपका विकल्प यहाँ पर ए सही होगा, सही आंसर है राहुल नार्वेकर। तो ये आप इमेज में इनको देख सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं साथियों। तो राहुल नार्वेकर भारत और महाराष्ट्र के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बने हैं। अगर आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गांधीनगर में किया है। और इसकी थीम है साथियों कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टीचेड। और 12 है अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित साउंड रनिंग मीट 2022 में महिलाओं की 3000 मीटर स्पर्धाओं में किस भारतीय खिलाड़ी ने 8 मिनट 57.19 सेकंड में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो पारुल चौधरी ने बनाया है। और क्वेश्चन नंबर 13 है इसी के साथ, भगवान जगन्नाथ की 145वीं जयंती के उपलक्ष्य में जगन्नाथ रथ यात्रा 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो पुरी में शुरू हुई है, जो कि ओडिशा में है। और 14 है क्वेश्चन नंबर, महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस बने हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी कि BBB पुनर्गठन करने के लिए किस नई संस्थान के गठन को मंजूरी दी है? तो वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो को दिया है। आइए आज के जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं आज के स्टैटिक जीके को। आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आइए इनको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द लेडी विद द लैम्प यानी कि दीपक वाली महिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। और दूसरा है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और थर्ड है, बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। और औरंगाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दलदली भूमि से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो यह गैस है साथियों मीथेन CH4। और क्वेश्चन नंबर 5वां है, झीलों के अध्ययन को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है साथियों, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच का उपजाऊ वाला क्षेत्र यानी कि दोआब, दो नदियों के बीच उपजाऊ की भूमि। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो क्षोभ मंडल पर होता है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक एसिड के कारण होती है, लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। इस तरीके से आज के 15 करंट अफेयर के क्वेश्चन और 10 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, जो कि बेहतरीन कलेक्शन था साथियों। तो उम्मीद है कि इनसे आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन। और इसी के साथ तो आशा और विश्वास है कि ये सारे एपिसोड आपको पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए साथियों, और लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और कोई समस्या है तो आप कमेंट जरूर करा करिए। थैंक यू, बाय बाय।